सभी को नमस्कार। तृतीय वर्ष भूगोल उसके विद्यार्थियों के लिए अपना जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रादेशिक भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उसमें एशिया महाद्वीप के विभिन्न बिंदु हमने अभी तक समझे। आज एक नवीन बिंदु, द नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, यानी वनों का वितरण और उसका प्रकार। एशिया महाद्वीप में वनस्पति के प्रकार और वितरण इस प्रकार हैं। कुल विश्व में जितनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उतनी एशिया महाद्वीप में उपलब्ध है। 12 प्रकार के वन और प्राकृतिक वनस्पति यहाँ उपलब्ध है। उसका विवरण इस प्रकार है। पहला है आर्द्र सदाबहार वन, एवरग्रीन ह्यूमिड फॉरेस्ट। ये वन एशिया महाद्वीप के विषुवतरेखीय प्रदेशों और समीपवर्ती मानसूनी प्रदेशों में फैले हुए हैं। विषुवतरेखीय प्रदेशों में जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है, वहीं पर दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में भी जहाँ 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन प्रदेशों में मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के भाग सम्मिलित हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के भारत का पश्चिमी घाट, आसाम, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड के वे भाग जहां 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर इन प्रकार के वनों का विस्तार है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में महोगनी, गटापारचा, बांस, बेंत, सिनकोना, रबर आदि प्रमुख है। इन वृक्षों की लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है। ये वृक्ष अत्यधिक पास पास सघन रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों के नीचे छोटे छोटे पौधे और लताएं पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा व उच्च तापमान के कारण ये वृक्ष 55 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। ये वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश तक धरातल पर नहीं पहुंच पाता। इन वनों में पाई जाने वाली कठोर लकड़ी के वृक्ष विविध कार्यों के प्रयोग में लिए जाते हैं। अत्यधिक मिश्रित होने और परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण इन वनों का आर्थिक उपयोग या आर्थिक महत्व कम है। मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन क्षेत्र का विस्तार भारत के अनेक भागों, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन, जावा, सुमात्रा द्वीपों के कुछ भागों में हैं। इन भागों में जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है, वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के मध्य पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले भागों में सागवान, सिनकोना, महोगनी और नारियल वृक्ष होते हैं। जहां वर्षा थोड़ी कम है, वहां पर शीशम, साल, सागौन, नीम, आम, जामुन, बरगद आदि की बहुतायत रहती है। ये वृक्ष ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन कहते हैं। मानसूनी वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी बहुमूल्य होती है। यह लकड़ी इमारती सामान, फर्नीचर इत्यादि के काम में आती है। ये वन सघन और लंबे नहीं होते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है शीतोष्ण मानसूनी वन प्रदेश। इन वनों का विस्तार जापान के दक्षिणी भाग, चीन के मध्यवर्ती भाग, मंचूरिया, ताइवान तक फैला हुआ है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में ओक, मेपल, लॉरेल, वॉलनट, शहतूत आदि है। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अधिक सघन नहीं होते। इन वनों की लकड़ी बहुमूल्य होती है। जापान के पर्वतीय भागों में इन वनों को काटकर चाय के बागानों में अब परिवर्तित किया जा रहा है। चीन में भी इन वनों को काटकर कृषि भूमि के रूप में विस्तार किया गया है। इस प्रकार इन वनों का विस्तार अब कम होता जा रहा है। प्रवर्तीय वन, माउंटेनियस फॉरेस्ट। यह वनस्पति हिमालय से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया के पर्वतीय ढलानों पर पाई जाती है, जिसे एल्पाइन नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप में भी भिन्नता होती है। कुछ वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती है, कुछ की नुकीली होती है।
इन वनों में देवदार के जैसे नरम वृक्ष भी हैं, चीड़ के भी पेड़ हैं। ये 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 4000 मीटर के बाद बहुत कम मात्रा में यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान मध्य एशिया में स्थित है। ये मंगोलिया, मंचूरिया, साइबेरिया के दक्षिणी भागों में फैले हुए हैं। मध्य एशिया में स्टेपी वृक्षों के नाम से फैले हुए हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वृक्ष भी बहुत कम उगते हैं, घास बहुतायत से पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में स्टेपी घास झुलस जाती है। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान और न्यून वर्षा इन क्षेत्रों की घास गुच्छेदार है जो पशु चारण में उपयोगी है, और यहाँ पर पशु चारण व्यवसाय भी अत्यधिक है। कौणधारी पतझड़ मिश्रित वन। इस प्रकार की वनस्पति जापान, उत्तरी चीन, कोरिया, दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया, तुर्की के पठारी भाग, पर्वतीय भागों और ढलानों पर पाई जाती है। नरम लकड़ी वाले वृक्षों में यहाँ पर मेपल, बैतूल, चीड़, हैमलॉक आदि के वृक्ष मिलते हैं। ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन कहलाते हैं। इन वृक्षों में सहतूत, तुंग और कपूर के वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं। फिर है मिश्रित सदाबहार और पतझड़ वन। पूर्वी एशिया के सामान्य तापमान और पर्याप्त मानसूनी वर्षा वाले भागों में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पतझड़ वन के रूप में मिश्रित वन पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, चीन के कुछ भागों में इस प्रकार की वनस्पति की अधिकता है। जनाधिक्य के कारण यानी जनसंख्या के बढ़ने के कारण इन देशों में अधिकांश वनस्पति का विनाश हो गया है। अब केवल उच्च भागों में इनके कुछ अवशेष रह गए हैं। इनके बीच में कभी कहीं घास और बांस उगती है। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की और उसके उत्तरी इराक और ईरान के भागों में इस वनस्पति का विस्तार है। इनमें जैतून, ओक, अंगूर, अंजीर, नींबू, नारंगी, पाइन, फर, स्प्रूस आदि के पेड़ हैं। ये सभी खट्टे और मीठे रसदार फलों में आते हैं। इन क्षेत्रों में फलों की ही खेती अधिक होती है। जैतून, अंगूर और नीम बहुतायत से उत्पादित किया जाता है। शुष्क घास के मैदान। यह वनस्पति का विस्तार बलूचिस्तान से लाल सागर तक और साइबेरिया के कुछ भागों में है। यहाँ पर तीव्र गर्मी और वर्षा की मात्रा में कमी होती है। इन क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम रहती है। गर्मी और वाष्पीकरण को सहन करने वाले पेड़ जैसे खजूर, बबूल, झाड़ियाँ और ताड़ के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश। एशिया महाद्वीप के वे क्षेत्र जहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार भारत के थार के मरुस्थल, अरब, इराक, ईरान आदि प्रदेशों में है। इन क्षेत्रों में अल्प वर्षा और उच्च तापमान के कारण यहाँ केवल झाड़ियाँ पाई जाती है या कांटेदार वृक्ष होते हैं। इनमें कटीली झाड़ियों में नागफनी, बबूल, खजूर, थूर, केर, खेर, बेर इत्यादि हैं। इनकी जड़ें लंबी होती है, छाल मोटी और पत्तियां बहुत कम और कांटेदार होती है। यह वनस्पति ईंधन के अलावा और किसी अधिक उपयोग में नहीं आती। कोणधारी वन प्रदेश, टेगा प्रदेश। संपूर्ण साइबेरिया के उत्तरी भाग में एक लंबी चौड़ी पेटी के रूप में फैले ये कोणधारी वनों को हम टेगा वन कहते हैं। टेगा वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में स्प्रूस, चीड़, लार्च, हैमलॉक, फर, सीडर आदि वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं। इन्हें कोणधारी वन कहते हैं क्योंकि इनकी नुकीली पत्तियां कोण जैसी होती है। यहाँ पर तापमान हिमांक से नीचे जाते हैं। यहाँ पर ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो लघु समय में विकसित होती है। शीत टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। यह वनस्पति प्रदेश एशिया महाद्वीप के सुदूर उत्तर में ध्रुव महासागर तट तक फैला हुआ है। यहाँ 10 महीने कठोर सर्दी पड़ती है जिसमें भूमि बर्फ से ढकी रहती है। वर्ष भर न्यूनतम तापमान रहता है, इसलिए यहाँ लंबी शीत ऋतु के कारण मांस, लाइकेन या बहुत छोटी वनस्पति पाई जाती है। यह हमारी प्राकृतिक वनस्पति का विवरण था, जिसमें एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण मानसूनी वन, शीतोष्ण मानसूनी वन, घास के मैदान, कोणधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, मरुस्थलीय वन ये मूल रूप से हमारी प्राकृतिक वनस्पति का विवरण था। अगले अध्याय में हम एशिया महाद्वीप के
अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।